बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। कबीर करनी आपने, कबीर करनी आपने, कभू न निष्फल जाए। सात समुद्र आड़े पड़े, मिले अगाऊ आए। जैसी करनी जासू की, तैसी भुगते सोए। बिन सतगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख होए। तो बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। कहा है कबीर करनी अपनी, कभू न निष्फल हो। हम जो भी कर्म करते हैं वो कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलना ही मिलना होता है। वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। सात समुद्र आड़े पड़े, अगर सातों समुद्र भी बीच में आ जाए ना हमारी करनी के और हमारे फल के, तो भी हमें वे भुगतने ही पड़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं जैसी करनी जासू की, तैसी भुगते सोए। जैसी जिसने जो कर्म किया है वैसा ही उसको भुगतना है। बिन सतगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख होए। एक गुरु ही ऐसे हैं जो हमारे कर्मों को मिटा देते हैं। नाम दीक्षा देकर, हमसे भक्ति करवाकर, हमसे दान पुण्य और नियम के अनुसार हर कार्य कराकर वह हमें हमारे कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सिर्फ गुरु ही एक माध्यम है परमात्मा को पाने का, और दूसरा कोई माध्यम नहीं। कर्मों का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। अगर गुरु है तो वो हमारे अच्छे कर्मों को भी मिटा सकते हैं और बुरे कर्मों को भी मिटा सकते हैं। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो हमें हर कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। कहा भी है, शास्त्र कहते हैं न भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतेरपि। अर्थात किया हुआ कर्म बिना भोगे करोड़ों कल्पों में भी समाप्त नहीं होता। चाहे हम चोरी करें, डकैती करें, हत्या करें, हर कर्म का फल, चाहे पुण्य करें। हम बुरे कर्मों से कोर्ट से बच सकते हैं, हाई कोर्ट से बच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की कोर्ट से बचना किसी के भी बस की बात नहीं है। उस कोर्ट का सिर्फ एक ही विधान है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उस कोर्ट का सबसे बड़ा वकील सिर्फ गुरु है, और गुरु हमें बचा लेता है। लेकिन हमें उसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है वो सीधे परमात्मा से मुलाकात कर लेता है। कर्मों का भोग कभी मिटता नहीं, क्योंकि गुरु के पास जाने के बाद भी लोग गुरु भक्ति नहीं करते। नाम दीक्षा ली, ठीक है, गुरुजी ने कहा वैसे ऐसे करना है, ठीक है। अब गुरुजी कौन सा हमें घर में देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हम कुछ क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कभी भगवान को स्नान भी कराते हैं या नहीं। मैंने बहुत लोगों के घरों में देखा भगवान की मूर्तियों पर बहुत धूल चढ़ी हुई होती है। जब ऐसे उंगली फेर कर देखता हूँ भगवान के ऊपर को तो परत उतरती है धूल की। तो पहले तो बहुत था, अब तो बहुत सुधार हो गया, लेकिन बहुतों के घरों में अभी भी है। अब जब गुरु की मानेंगे नहीं तो कर्मों का तो भोग भोगना पड़ेगा ना, गुरुमुख होने के बाद भी भोगना पड़ेगा। हाँ, गुरु आज्ञा में अगर चले
तो बच सकते हैं, चांस है। लेकिन गुरु बनाने के बाद भी जब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो फिर तो हमें हर कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार कबीरदास जी महाराज काशी जी में सत्संग कर रहे थे। बहुत संगत बैठी हुई थी, भक्त लोग भी बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए थे। प्रवचन चल रहा था, इतने में एक कुत्ता आया। कुत्ता आकर कबीरदास जी के पास ही बैठ गया, थोड़ी सी दूरी पर बैठ गया। उस कुत्ते के शरीर पर चींचड़ी चिपकी हुई थी, कलीले चिपके हुए थे, कान में घुसे हुए थे। कान में कलीले होते ना, लंबे लंबे, देखा होगा, चिपके। और वे उसको बरोबर काट रहे थे। जब वो उसे काटते रहे तो कबीरदास जी देख रहे हैं कुत्ता नाड़ हिलाता है ऐसे, फिर कान फड़फड़ाता है, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ता क्योंकि वो तो काट रहे हैं। बार बार नाड़ हिला रहा है और बार बार कान फड़फड़ा रहा है। उसे देखकर कबीरदास जी की हंसी छूट गई। सत्संग करते करते जब कबीरदास जी हंस पड़े तो जो नज़दीकी कुछ शिष्य थे उन्होंने पास आकर पूछा, महाराज जी क्या हो गया, क्या बात हुई? कबीरदास जी कहने लगे, क्या बतलाएं भाई तुम्हें। अपने गुरु भक्त को, गुरु भाई को देखकर हंसी आ गई कि आपके गुरु भाई यहाँ कौन है? कि ये कुत्ता बैठा है ना, ये मेरा गुरु भाई है। मैंने और इसने एक साथ ही नाम दीक्षा ली थी। नाम दीक्षा लेने के बाद ही इसने दुनिया को लूटना शुरू कर दिया। खूब दान दक्षिणा ली अपने चेलों से, खूब चेले बनाए, खूब दान दक्षिणा ली, लेकिन उनका कल्याण नहीं कर पाया क्योंकि दान लेने लेने में ही रहा। भक्ति तो की नहीं, सुमरन तो किया नहीं। 24 घंटे इसके दिमाग में यही रहता था कि किस प्रकार संगत से ना धन खींचा जाए। अब जब भक्तों का कल्याण नहीं हुआ, भक्तों का तो होता कि अपना भी नहीं हुआ, तो देह मिल गई मनुष्य की, देह मिल गई कुत्ते की। अब जब कुत्ते की देह मिल गई तो जो इनके शिष्य थे वे कुछ कलीले बन गए और कुछ चींचड़ी बन गए। अब वे इनसे चिपके हुए हैं और वो बार बार कहते हैं, गुरुजी हमारा कल्याण करो, गुरुजी हमारा कल्याण करो, गुरुजी हमारा कल्याण करो। और ये कुत्ता जो उनका गुरु है, ये बार बार नाड़ हिलाकर कहता है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। बार बार नाड़ हिलाता है, मेरे बस की बात नहीं, मैं अपना कल्याण ही नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा। कहने का मेरा भाव, चाहे संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो भोगना भी पड़ेगा। सहजोबाई का आपने नाम सुना होगा। सहजोबाई जी कहती हैं, सहजोबाई ने लिखा है, सहजो रहे मन वासना तैसी पावे टोर। सहजो रहे मन वासना तैसी पावे ठोर, जहाँ आस तहाँ वास है निश्चय करी कठोर। देह छुटे मन में रहे सहजो जैसी आस, देह जन्म तैसो मिले तैसे ही घरवास। अर्थात अंतिम समय में हमारी भावनाएं जिस तरफ जुड़ जाती हैं, हमारा अगला जन्म उसी तरफ जुड़ जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप सबसे हमारा यही निवेदन है, हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि सत्संग सुनिए। इन सत्संगों के माध्यम से ही आप अपने कर्मों को सुधार सकते हो।
इन सत्संग के माध्यम से ही आप भगवान से प्रेम कर सकते हो, इन सत्संग के माध्यम से ही आप भगवान से मिल सकते हो। लेकिन अगर आपने नाम का सुमरन भी नहीं किया, सत्संग भी नहीं किया, तो निश्चित ही आपको फिर नरकों में जाना पड़ेगा। हो सकता है आप भी कुत्ते बिल्ली घोड़े बकरी नाली के कीड़े और न जाने मच्छर मक्खी क्या क्या बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का भ्रमण होगा। और अगर उससे बचना है तो सिर्फ 2 ही माध्यम है कि गुरु की शरण में जाकर नाम की दीक्षा लेना और गुरु की सत्संग सुनते हुए गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसका अगला स्थान सिर्फ और सिर्फ नरक है, 84 लाख योनियाँ हैं। तो आप सभी सचेत हो जाएं, अभी समय है, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरोगे। तो बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।